हेलो दोस्तों। आज डबल एओ का एग्ज़ाम था और उसमें जो बीपीएससी के फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो वास्तविक चौंकाने वाले क्वेश्चंस हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से दोस्तों जो क्वेश्चंस के जो पैटर्न मैंने देखा वो है जो पूरी तरह से अलग है और सोच भी नहीं सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चंस भी है जो बीपीएससी जो पूछ सकती है। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। जो क्वेश्चंस है कि भारत सरकार ने एयर इंडिया का टाटा समूह को हस्तांतरण क्यों किया, हस्तांतरण के बाद एयर इंडिया के कामकाज में कौन से परिवर्तन होंगे। देखिए वैसा कोई क्वेश्चंस का टेल हेड ये जो बातें जो होती है वो कुछ नहीं है। सब एक क्वेश्चंस आपको सेल्फ नॉलेज और उसके बेस पे है जो पूरा लिखना होगा। कोई इसका टेल और हेड ये सब चीज कुछ नहीं है इस क्वेश्चंस के अंदर में। एयर इंडिया का जो टाटा समूह में हस्तांतरण जो हुआ दोस्तों, ये है जो लगातार है जो उसके वित्तीय घाटे हो रहे थे, जो सरकार के ऊपर है जो राजकोषीय दबाव है जो बढ़ रहा था। सरकार जिस मोड में काम कर रही थी, विनिवेश के मोड में काम कर रही थी। जब विनिवेश की स्थापना हुआ तो उस समय से ही है जो कुछ ऐसी कंपनियां जो थी, सीपीएसई कंपनियां, जो सार्वजनिक उपक्रम की जो कंपनियां थी, उसको है जो सरकार सोच रही थी कि अगर इसे निजी हाथों में अगर दे दिया जाए तो हमारा है जो प्रबंधन में जो समस्या आती है और जो राजकोषीय घाटा जो इसके ऊपर जो बढ़ जाता है, दबाव जो बढ़ता है, इसके कर्मचारी का जो स्थिति है उसका कहीं ना कहीं है जो वर्डन है जो एक प्राइवेट जब कंपनी में जाएगी तो उसका प्रबंधन और उसका जो संरक्षण है जो अच्छे तरीके से होगा। तो हमें है जो लिखने के समय में ये सब क्रम को है जो जरूर है जो, लेकिन कुछ टेक्निकल वर्ड बजट में घोषणा किया गया, विनिवेश की चर्चा है जो की गई। 18,000 करोड़ रुपए में है जो उसको है जो टाटा नेसेंट कंपनी को है जो दिया गया। लेकिन देने से क्या हुआ कि एक प्रतिष्ठित कंपनी को अगर सरकार अगर निजी हाथों में देती है, लोगों को है जो प्रोत्साहित करती है कि भाई आप जो सरकारी उपक्रम कंपनी है उस कंपनी में आइए और उस कंपनी में आप पॉजिटिव वे में है जो लिखने का प्रयास कीजिए। ही नहीं कि इसके घाटे के सौदे को ही है जो आप लिखने का प्रयास कीजिए। नहीं, सरकार लोगों को प्रतिस्पर्धी बना रही है व्यापार के क्षेत्र में है जो, इससे है जो निवेश विदेशी कंपनी को है उसने है जो विदेश की भी कंपनी है जो इसमें है जो निवेश करने के लिए है जो उसमें बीड में है जो उन्हें 3 कंपनियां थी। 2 कंपनियां भारत की थी और एक कंपनी है जो एक फर्स्ट जो टाटा थी, दूसरा स्पाइसजेट था और तीसरा एक कंपनी और थी जो विदेश की कंपनी थी। तो निश्चित रूप से है जो इससे है जो और विदेश से भी जो सेवाएं जो है उस सेवाएं जो है अपना निवेश की सेवाएं हैं उसको बढ़ाने में कहीं ना कहीं मदद है जो मिलेगी निश्चित रूप से। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सरकार जो है अपने जो हस्तांतरण है जो अपनी जो पूंजी है उस पूंजी का है जो कहीं ना कहीं है जो निजी क्षेत्र में है जो देने की है जो बात है जो कहीं कहीं ना करे। दूसरी चीज़ कि सरकार के ऊपर जो बोझ था, इसके कर्मचारी का बोझ था, इसके प्रबंधन का बोझ था, इसके ट्रांसपोर्टेशन का बोझ था, इसके फ्यूल्स का था, इसके मैनेजमेंट टेक्निकल एक्सेप्ट जो पूरी थी, वो है जो कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारियों के बीच जो हाव भाव जो था वो कहीं ना कहीं उससे जो कंपनी है जो धीरे धीरे जो घाटे में चलती गई। कुछ सरकार के जो आप जो सब्सिडी होते हैं उस सब्सिडी के माध्यम से है जो ये सरकारी कंपनियां है जो कहीं ना कहीं और है जो धीरे धीरे है जो इसकी स्थिति है जो खराब होती चली गई। तो एक साख भी बचाने के लिए कि इतनी बड़ी है जो भारत की इंडियन एयरलाइंस जो है जो आपका एयर इंडिया जो है, अगर इसको साख बचाने के लिए एक प्रतिष्ठित जो हाथों में है जो दे दिया जाए ताकि है जो इसकी है जो साख को है जो बचाया जा सके और है जो अपनी संचालन को है जो अच्छी तरह से। और देखिए दोस्तों कुछ दिन के बाद जो इनके जो चेयरमैन थे उनको जो नियुक्त कर रहे थे जो कहीं ना कहीं है जो मिडिल ईस्ट के थे, उनको है जो क्या नाम था उन पे है जो विवाद हो गया था कि वो है जो कहीं लिप्त पाए गए थे, तो इसीलिए जो उनको हटा भी दिया गया था। फिर दोबारा है जो विक्टर करके उनका नाम था, दोबारा है जो फिर इसको है जो इनके प्रबंधन जो एमडी हैं उनको है जो बनाया गया। दूसरी चीज़ है कि दोस्तों टाटा ने अभी हाल फिलहाल में जो कर्मचारियों के लिए जो बोनस और उसके है जो पे ग्रेड में भी है जो कहीं ना कहीं है जो बदलाव किया है। तो प्रबंधन के जो अगर बात करेंगे दोस्तों तो निश्चित रूप से जो एक सेंट्रलाइज वे में अभी एयर इंडिया जो है काम कर रही है
और इसके है जो बहुत एसेट्स की अगर आप बात करें दोस्तों, तो इसको है जो देश के कम से कम 135 या 136 जहाजें हैं जो कम से कम है जो इसकी जो रन कर रही है। इतनी बड़ी कंपनी को डूबना भारत में कहीं ना कहीं लोगों के रोजगार से भी जुड़ा मुद्दा था, तो वो भी है जो एक समस्या का है जो निराकरण किया गया। दीपम जो इसके जो पूरे देख रेख में जो विनिवेश की प्रक्रिया जो हुई, उस पर है जो पूरा है जो उसका है जो उस विभाग की भी जो कहीं ना कहीं नीति आयोग का जो रिकमेंडेशंस है उसको भी है जो हमें इसकी चर्चा करनी है। तो हमें एक समग्र रूप से है जो कनेक्टिंग वाई है जो लिखने का है जो प्रयास करना है। लेकिन ऐसा ही क्वेश्चंस कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ आप है जो इसमें एक्सपेक्ट है जो नया डाल सकते हैं। आप इसके प्रबंधन पे बात कर सकते हैं, सरकार के बजटीय प्रावधान पे बात कर सकते हैं, रोजगार पे बात कर सकते हैं, तकनीकी दक्षता पर बात कर सकते हैं, एयरलाइंस जो नीति है उस पर बात कर सकते हैं। सरकार जो है अपने स्तर से जो जितना जो काम कर रही थी उससे है जो उसका प्रबंधन सही से नहीं हो रहा था, इसलिए है जो सरकार ने है जो इसे निजी हाथों में देने का फैसला किया, जिससे है जो सरकार का निवेश भी मिलेगा, विनिवेश की रुपया भी मिलेगी, और उससे है जो उसे दूसरी जगह है जो लगाने में कहीं ना कहीं है जो सरकार के है जो एक सकारात्मक भूमिका भी नजर आएगी। तो कुछ इसी तरह से कुछ ऐसे क्वेश्चंस को, मैंने ये नहीं है कि हम ये क्वेश्चंस बिना आपको डीप नॉलेज को आप नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो आप है जो इधर से आप ज़्यादा नहीं, इसमें आप ज़्यादा लिख ही नहीं सकते, 2-2.5 पेज आते जाते, नहीं तो फिर रिपीट होने लगेगा क्वेश्चंस। तो यह है जो दोस्तों इस पर लिख सकते हैं, और एस्पेक्ट को जोड़ लीजिएगा जो इसके टेक्निकल एक्सपेक्ट हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके बारे में भी अगर बात करना है, प्रबंधन की है जो क्या व्यवस्थाएं की गई, तो उस पर जो उस पर जो भी बात है जो आप जो लिख सकते हैं। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन, इसमें है जो चारों मंत्री की चर्चा जरूर करनी है। रोमानिया जहाँ गए थे, पोलैंड जो गए थे उसकी चर्चा। ओप गंगा जो ओप था, क्या नाम था, ओप गंगा जो ऐप था उसके माध्यम से, इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसको जो संचालन कर रहे थे ना, वो है जो नवयुक्त जो IPS जो IS जो है जो ट्रेनिंग लिए थे उनको है जो इससे भेजा गया था, और उनकी ट्रेनिंग के रूप में थी। एक चीज़ देख लीजिएगा। दूसरा चीज़ की भारत की विदेश नीति भी बहुत बात कीजिएगा। भारत के जो टेक्निकल जो इसमें जो काम कर रहे थे, कैसे है जो डिजिटल रूप से है जो ट्विटर के माध्यम से है जो लोगों को है जो जोड़ने का जो प्रयास किया गया। तो हम डिजिटल की बात करेंगे, विदेश नीति की बात करेंगे, फिर है जो ऑपरेशंस गंगा में जो उस समय है जो स्थितियां है जो कहीं ना कहीं बहुत ही भयावह हो गई थी, तो उससे निकलने में है जो कैसे है जो मदद किया गया, कैसे है जो एक है जो सप्लाई चेन टाइप का है जो बनाया गया, यहाँ से वहाँ पूरा यूक्रेन तक वहाँ से निकाला गया। इसमें कर्नाटक के जो एक विद्यार्थी थे उनकी मौत भी हो गई थी, नवीन करके उनका नाम था, नवीन सकरप्पा। तो फिर है जो इस पर हम बात करेंगे कि भाई उसके दूसरे एस्पेक्ट में ही बात करेंगे कि भारत सरकार ने इसे कैसे निष्पादित किया, तो वही है उस कैसे निष्पादित किया, तो वो नवयुक्त IPS IS की चर्चा है जो करनी है। सरकार की योजनाओं की चर्चा, सरकार जो योजना वहाँ लागू की उसकी जो चर्चा करनी है। सरकार कैसे है जो इसको है जो कंट्रोल किया, पूरे मूवमेंट को कैसे है जो मंत्रियों को भेजा गया, इसके लिए जो क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, इसके लिए जो प्रधानमंत्री खुद अपनी निगरानी में जो काम कर रहे थे, कैसे एयरफोर्स के विमान ने है जो इसको है जो कैसे काम किया, कैसे है जो चारों देश जो थे जो पोलैंड के साथ और रोमानिया और इसके साथ जो काम कर रहे थे उसके साथ है जो कैसा संबंध रहा। तो निश्चित रूप से है जो इस पर चर्चा करनी है। फिर विदेश मंत्रालय की चर्चा करनी है, और सरकार के सभी मंत्रालय जो इसमें है जो कार्यरत थे उसकी है जो हमें चर्चा है जो करनी है। तो ऑपरेशन गंगा के बारे में आप लिख सकते हैं, लेकिन है जो टेक्निकल एक्सपेक्ट में लिखना होगा, आपको हवाई बातें में नहीं लिखना होगा, आपको केस स्टडी के रूप में लिखना होगा कि अगर इस तरह की होती है तो किसी दूसरे देश में, जैसे है जो ऑपरेशन पवन हुआ, फिर है जो अफगानिस्तान में हुआ, तो हमें जो कंपेयर भी करके लिखना है कि ऐसे भारत ने बहुत सारे ऑपरेशन है जो भारत ने किया है, ऑपरेशंस मेघदूत हुआ। तो ये सब चीज़ के बारे में है जो चर्चा करके हमें जो बात करके लिखनी होगी ऑपरेशंस गंगा के। ये है जो एक ट्विटर हैंडल था ओप गंगा, क्या नाम था, ओप गंगा, याद रखिएगा। 3 दिन चला था, 24 से 27 फरवरी। अच्छा आगे देखिए और क्या कौन सा क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक बात। एक क्वेश्चन तो देख के है जो ऐसा लग रहा है कि BPSC का क्वेश्चन है, ये तो UPSC का क्वेश्चन पूरी लग रहा है। एक्चुअली ये डोपिंग विधेयक इसलिए किया है कि जहाँ तक मुझे याद है कि दिसंबर के आसपास में जो मानसून सत्र जो शीतकालीन सत्र जो चल रहा था,
पिछले साल उस समय है जो डोपिंग विधेयक 2021 को शायद है जो लाया गया था, जहां तक मुझे याद है, और 1860 अधिनियम के तहत 2005 में इसको है जो 5 के तहत है जो इसको है जो संशोधित किया गया था। एक्चुअली क्या है कि ये चर्चा में इसलिए कि रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसमें डोपिंग के मामले के ही चलते क्या कि पूरा जाल है जो वहां पर है जो इसके लिए है जो बाडा ने जो भंडाफोड़ किया था, तो उसके लेके भी क्वेश्चन है जो इससे बना सकता है। और इससे भारत के जो डोपिंग एजेंसी थी उसको है जो बाडा ने है जो उसको कैंसिल कर दिया था, फिर है जो अभी है जो लागू कर दिया, लेकिन उस समय कैंसिल कर दिया था। तो कैसे ये क्वेश्चंस को लिखना बहुत कठिन है दोस्तों, ये हमें थोड़ा सा याद था इसलिए हम आपके साथ डील कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन लिखना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। अगर कोई लिखे होंगे तो निश्चित रूप से उनके हैट्स ऑफ है, ये क्वेश्चंस लिखना बहुत टफ है। रूस यूक्रेन युद्ध के वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, मैंने है जो कल इसकी चर्चा कर दी है, इसको चर्चा करने की जरूरत नहीं है। श्रीलंका के गहरे राजनीतिक आर्थिक संकट, इस पे तो बहुत विस्तृत चर्चा किया है दोस्तों, मैंने 1-1.5 घंटा का लेक्चर है जो इस पे जो बताया है कैसे जो श्रीलंका के राजनीतिक और आर्थिक कैसे है जो कृषि, जैविक कृषि ने पूरी है जो अर्थव्यवस्था को हिला दिया। श्रीलंका की जो 2.5 करोड़ की जो जनसंख्या वाली जो स्थिति है, कहीं ना कहीं है जो पूरी तरह से है जो तहस नहस हो गया है। तो श्रीलंका पर है जो आप लिख सकते हैं, अगर आपको किस प्रकार से है जो भारत ने इसका सहयोग किया, कैसे है जो वहाँ राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखने को मिला, लेकिन ये क्वेश्चन से लिख सकते हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट है जो आपका सही होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अगर कुछ और होगा तो जरूर है जो बातें हम करेंगे। इस पे है जो हम लिख के है जो